हेलो एवरीवन और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारा फोकस एक ऐसे टॉपिक पर है जो हम सबकी डेली लाइफ से जुड़ा है। अक्सर इंग्लिश बोलते वक्त, चाहे ऑफिस में हो या दोस्तों के बीच, हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो ग्रामर के हिसाब से ठीक तो लगती हैं, पर थोड़ी अननेचुरल साउंड करती हैं। तो आज का हमारा गोल एकदम क्लियर है, बिना किसी शर्म या झिझक के नेचुरल इंग्लिश बोलना सीखना। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सबसे जरूरी बात, इंग्लिश बोलते वक्त मिस्टेक्स करना कंप्लीटली नॉर्मल है। लिटरली हर कोई करता है और ये लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए आज के सेशन में हम उन कॉमन इंडियन इंग्लिश मिस्टेक्स को समझेंगे और उनके बिल्कुल सही नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस और रिलेशनशिप्स की। उसके बाद हम देखेंगे कुछ डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशंस को। तीसरे नंबर पर है टेक, डिवाइसेस और एक्शंस। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे रिडंडेंसी, यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स को अवॉइड करना। सेक्शन नंबर 1, इंट्रोडक्शंस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी खुद को और अपने परिवार को नेचुरली इंट्रोड्यूस करना। ओके, तो सबसे पहले अपना नाम बताना। अक्सर लोग कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, माई सेल्फ राहुल। सुनने में आम लगता है, राइट? पर एक्चुअली ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल अननेचुरल है। इसकी जगह हमें इन सही फ्रेजेस पर ध्यान देना चाहिए। इसे थोड़ा धीरे और क्लियर प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। आई एम राहुल, यहां आई एम पर थोड़ा जोर दीजिए। या फिर एकदम सिंपल और बेस्ट तरीका है, माई नेम इज राहुल। अब आते हैं सिबलिंग्स पर। हम अक्सर अपने सगे भाई को इंट्रोड्यूस करते वक्त रियल ब्रदर कहना पसंद करते हैं, पर सच तो यह है कि नेचुरल इंग्लिश में रियल ब्रदर जैसा कोई फ्रेज यूजुअली यूज होता ही नहीं है। इसे एकदम सिंपल और स्वीट रखिए। बस कहिए, ही इज माई ब्रदर। इसी तरह जब रिलेशनशिप्स बतानी होती हैं तो हैविंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स ग्रामर के हिसाब से एकदम गलत साउंड करता है। इसका नेचुरल प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होना चाहिए। चलिए एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव 2 सिस्टर्स। आई हैव, बस इतना ही काफी है। अब एक और बहुत ही कॉमन फ्रेज, हिंदी में हम बहुत आदर के साथ पूछते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? और जब हम इसे डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बन जाता है, व्हाट इज योर गुड नेम? पर देखिए, नेचुरल इंग्लिश में ऐसे गुड नेम नहीं पूछा जाता। वहां सिंपली पूछा जाता है, व्हाट्स योर नेम? ये छोटी सी करेक्शन लैंग्वेज को तुरंत नेचुरल बना देती है। सेक्शन नंबर 2, डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशंस, यानी जब हम सीधा वर्ड फॉर वर्ड हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में बोलना बहुत आम है कि एक काम करो, और नेचुरली हम इसे ट्रांसलेट कर देते हैं, डू वन थिंग। पर अगर नेचुरल कॉन्वर्सेशन की बात करें तो वहां ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वहां हमें बोलना चाहिए, हियर्स व्हाट यू कैन डू। या फिर एक और बहुत पोलाइट और अच्छा तरीका है, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। एक और डायरेक्ट ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। उसने ही मुझे बताया। इसके लिए हम लोग अक्सर शी ओनली टोल्ड मी बोल देते हैं। देखिए, इंडियन इंग्लिश में ओनली का प्लेसमेंट पूरी तरह से अलग होता है। नेटिव इंग्लिश में या तो सिंपली कह सकते हैं शी टोल्ड मी, या अगर सच में एम्फसाइज करना है, उस बात पर जोर देना है, तो थोड़ा ठहर कर बोलिए, शी वॉज द वन हु टोल्ड मी। अब वक्त के बारे में बात करते हैं। आज सुबह को सीधा टुडे मॉर्निंग बोलने की आदत तो जैसे हम सब में है, लेकिन नेटिव स्पीकर्स ऐसे बिल्कुल नहीं बोलते। जब भी आज सुबह बोलना हो तो नेचुरल स्पोकन इंग्लिश का फिक्स बहुत ही सिंपल है। हम बस कहेंगे दिस मॉर्निंग। आउट ऑफ स्टेशन, ये एक ऐसा फ्रेज है जो शायद पुराने रेलवे ट्रेन्स के दौर से चला आ रहा है और आज भी इंडिया में जमकर यूज होता है। पर सच तो ये है कि ग्लोबली जो फ्रेज सब जगह परफेक्टली समझा जाता है वो है आउट ऑफ टाउन। तो अगली बार छुट्टियों पर जाते वक्त आउट ऑफ टाउन का इस्तेमाल करके देखिए, बहुत फ्लुएंट साउंड करेंगे। जब हम रास्ते में होते हैं और किसी को अपडेट देते हैं तो बोलते हैं आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। पर यह थोड़ा अननेचुरल लगता है क्योंकि हम उस वक्त तक वहां पहुंचे नहीं हैं। सही फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करते हैं। इसे कहेंगे आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। यहां आई विल को छोटा करके आई विल प्रोनाउंस करना है। एक साथ आई विल बी देयर। सेक्शन नंबर 3, टेक, डिवाइसेस एंड एक्शंस, यानी रोजमर्रा की चीजों के बारे में बात करना। हिंदी में हम लोग बहुत आराम से बोल देते हैं लाइट खोल दो, और इसीलिए इंग्लिश में हमारे मुंह से निकलता है ओपन द लाइट। लेकिन सोचिए, किसी बल्ब या डिवाइस को फिजिकल तरीके से खोला तो नहीं जाता ना। इस फ्रेज की एक बार लाउड प्रैक्टिस करते हैं,
टर्न ऑन द लाइट। जी हाँ, डिवाइसेस और लाइट्स को हमेशा टर्न ऑन किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह पंखा बंद कर दो को हम क्लोज द फैन नहीं कह सकते। सही एक्शन वर्ब पर ध्यान दीजिए, इसे कहा जाएगा टर्न ऑफ द फैन। हमेशा याद रखिए, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। ओके, अब ये वाली मिस्टेक थोड़ी फनी भी हो सकती है। हम लोग कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने को बड़े कॉन्फिडेंस से पास आउट बोल देते हैं। आई पास्ड आउट फ्रॉम दैट कॉलेज। पर ध्यान दीजिए, नेचुरल इंग्लिश में पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, यानी फेंट हो जाना। तो बेहोश होने से बचिए और अपनी एकेडमिक सक्सेस के लिए इस सही फ्रेज का यूज कीजिए, ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। सेक्शन नंबर 4, रिडंडेंसी एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स। अपने सेंटेंसेस को एकदम क्लीन और प्रिसाइज रखना। कॉर्पोरेट या ऑफिस ईमेल्स में हमारी एक बहुत बड़ी आदत बन चुकी है, प्लीज रिवर्ट बैक लिखना। अब देखिए, रिवर्ट का मतलब ही होता है वापस आना या जवाब देना, तो उसके आगे बैक लगाना बिल्कुल अननेसेसरी रेपिटेशन है। इसे क्रिस्प और प्रोफेशनल रखने के लिए सिर्फ इतना बोलना बेहतर है, रिप्लाई, या फिर आप कह सकते हैं गेट बैक टू मी। इन 2 एग्जाम्पल्स को चलिए एक साथ देखते हैं। डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट या ऑर्डर फॉर फूड। यहां पर ये अबाउट और फॉर बिल्कुल ही एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट पर आना चाहिए। बोलिए, डिस्कस द प्रोजेक्ट या ऑर्डर फूड। ऐसे बिना एक्स्ट्रा वर्ड्स के बोलने से भाषा कहीं ज्यादा शार्प लगती है। अब यहां हम अपनी पेस थोड़ी स्लो करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी ग्रामर रूल और प्रोनंसिएशन फोकस है। अक्सर बोला जाता है आई डिडंट नो, लेकिन याद रखिए, जब भी सेंटेंस में डिड या डिडंट लगता है तो आगे का वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। इसे ध्यान से सुनते हैं और एक साथ प्रोनाउंस करते हैं। आई डिडंट नो, NOW वाला साउंड आना चाहिए, न्यू नहीं होगा, नो होगा। आई डिडंट नो। मीटिंग्स या क्लासरूम्स में आई हैव अ डाउट बोलना तो जैसे हमारी आदत बन चुकी है, पर क्या आप जानते हैं नेचुरल इंग्लिश में डाउट का मतलब किसी चीज पर शक करना या सस्पिशन होना होता है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो बिल्कुल क्लियर रहिए और बोलिए आई हैव अ क्वेश्चन। ये सुनने में कहीं ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करता है। जब किसी से कुछ समझने की रिक्वेस्ट करनी होती है तो कैन यू एक्सप्लेन मी, ये स्ट्रक्चर थोड़ा अधूरा, थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है। एक्सप्लेन वर्ड के साथ हमेशा इट टू का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी से डायरेक्ट बात कर रहे हों। तो इसका सही तरीका है कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी। तो देखिए, अगर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीखने का ये सफर ही सबसे खूबसूरत है, क्योंकि नेचुरल इंग्लिश की तरफ एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना ही असल इंप्रूवमेंट है। इन नए फ्रेजेस को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते रहिए, पर जाने से पहले एक सोचने वाली बात, क्या हमारी अपनी नेटिव भाषा का डायरेक्ट अनुवाद हमेशा सही और नेचुरल हो सकता है, या क्या हमें हर भाषा को उसके अपने कल्चर और नजरिए से ही सीखना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे क्यूरियस।